श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अथ श्री साई ज्ञानेश्वरी पंचम अध्याय। इस अध्याय में चौथा संवाद मौली साहब रतन जी श्री साई संवाद है। यहां ये बताया गया है कि सद्गुरु से मुलाकात का अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व जन्म के पुण्योदय के कारण ही हमारी मुलाकात किसी सद्गुरु से होती है। सद्गुरु के दर्शन करना परम सौभाग्य की बात है। सद्गुरु मिल जाए तो समझो कि किस्मत का दरवाजा खुल गया। भक्त सद्गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर देता है। यही समर्पण भावना भगवत प्राप्ति में सहायक बनती है। सद्गुरु या ईश्वर के लिए हम कोई भी कार्य करें, वो सद्गुरु या ईश्वर की सेवा ही है। छोटी से छोटी सेवा भी कभी निष्फल नहीं जाती। वो भगवत प्राप्ति में सहायक बनती है। आइए अब हम मौली साहब रतन जी श्री साई संवाद का पारायण करते हैं। रतन जी नामक एक पारसी व्यक्ति नांदेड़ में रहते थे। वे नांदेड़ से रवाना होकर शिरडी के श्री साई के दर्शन करने जा रहे थे। उसी दिन उन्होंने अपने घर पर प्रियजनों को चाय पर आमंत्रित किया था। उसी समय मौली साहब नाम के एक संत उनके आवास पर पधारे। मौली साहब का आगमन वाटिका में वसंत के आगमन के समान था। सभी ने उनका स्वागत किया और उन्हें उच्चासन पर बिठाया। सभी ने चाय और अल्प आहार लिया। इस अवसर पर रतन जी ने मौली साहब को पुष्पमाला पहनाई, उन्हें नारियल भेंट किया। रतन जी से सम्मान पाने के बाद मौली साहब मुस्कुराए और उन्होंने अपना वरद हस्त रतन जी के सर पर रखा। मौली साहब ने रतन जी से कहा, ए नेक इंसान, तुम शिरडी को जल्द जाना। साईं बाबा से हमारी बंदगी कहना। हमारा सलाम बाबा को अदब से अर्ज करना। ए प्यारे रतन जी, इस सारे जहां में साईं बाबा के माफिक कोई दूसरा फकीर नहीं। तेरा वहां जाना इसे अपना किस्मत समझो। तुम्हारा शिरडी को जाना मतलब कि तुम्हारे तकदीर खुलने का वक्त आ गया। मौली साहब का आशीर्वाद लेकर रतन जी शिरडी को रवाना हो गए। रतन जी शिरडी पहुंचे और उन्होंने श्री साईं के दर्शन किए। कैवल्य दानी श्री साईं ने तत्काल रतन जी से कहा, तुम नांदेड़ से सीधे शिरडी आए हो। तुमने अच्छा किया कि तुम आ गए। मैं तुम्हारा भार खुद वहन करूंगा और तुम्हारी चिंता सदा के लिए दूर कर दूंगा। तुम मुझे कितनी दक्षिणा दे रहे हो? तुम मुझे जो भी दक्षिणा देना चाहो वो उदार मन से दो। रतन जी ने श्री साईं के सम्मुख डरते डरते कहा, मेरी जितनी सामर्थ्य शक्ति है उतनी मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा। आप ही कृपा करके बताइए कि मैं आपको कितनी दक्षिणा दूं। आप जो भी कहेंगे वो मैं आपको सादर समर्पित करूंगा। इतना सुनते ही श्री साईं बोले, मेरे दक्षिणा मांगने से पहले तुम इतनी राशि मुझे दे चुके हो। अब उसके अलावा शेष इतनी राशि और बचती है। अब तुम जल्दी से मुझे अवशेष इतनी राशि
दक्षिणा में दे दो। रतन जी ने श्री साईं की बात सुनकर मन में सोचा, मैं आज तक कभी भी शिरडी नहीं आया, मैंने पहले कभी श्री साईं के दर्शन नहीं किए, फिर पूर्व में मैंने श्री साईं को कोई दक्षिणा कहां दी? श्री साईं कैसे कहते हैं कि मैंने उन्हें पहले इतनी दक्षिणा दे दी है? इस चिंतन को एक बार विराम देते हुए रतन जी ने श्री साईं के बताए गए हिसाब के अनुसार शेष राशि उन्हें तत्काल दक्षिणा में समर्पित कर दी। श्री साईं का हिसाब उनके मस्तिष्क की पहुंच से बाहर था। दूसरे दिन श्री साईं ने रतन जी को हिसाब समझाने के लिए संकेत दिया और कहा, अरे रतन जी, अभी 2 दिन पहले तुम्हारे यहां कोई मेहमान आए थे, तुमने उनकी मेजबानी की थी ना? उस मेजबानी को याद करो, फिर तुम्हारे मन का सारा संशय दूर हो जाएगा। श्री साईं ने रतन जी को इतना संकेत देकर उदी आशीर्वाद दिया और वापस नांदेड़ प्रस्थान करने की आज्ञा दी। श्री साईं से प्रसाद ग्रहण कर रतन जी शिरडी से नांदेड़ लौट आए। श्री साईं ने उन्हें दक्षिणा के संदर्भ में जो हिसाब किताब बताया था, वो उनके अंतर मन में अब भी एक पहेली बनकर घूम रहा था। एक दिन रतन जी अपने घर खर्च का हिसाब खाता बही में देख रहे थे। उसमें उन्होंने देखा कि घर खर्च के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए आवश्यक खर्च का विवरण वहां लिखा हुआ है। वो खर्च मेजबानी का खर्च था। उनके घर में कोई मौली साहब आए थे, उनके स्वागत में कुछ खर्च लगा था। ये खर्च उतना ही था जितना श्री साईं ने शिरडी में बैठे बैठे उन्हें बताया था। मेजबानी में लगे खर्च को श्री साईं ने पूर्व में प्राप्त की गई दक्षिणा के रूप में बताया था। श्री साईं द्वारा बताई गई राशि उतनी ही थी जितना उनके बही खाते में मेजबानी का खर्च लिखा हुआ था। ये देखकर और समझकर रतन जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके मन का संशय दूर हो गया। रतन जी ने मन ही मन कहा, हे श्री साईं, आपकी शक्ति और सामर्थ्य अगाध व अद्भुत है। श्री साईं कहते हैं, अच्छे कार्यों के लिए जो भी खर्च किया जाता है वो सब मुझ तक पहुंचता है, वो सब मेरे निमित्त ही खर्च होता है। इसे चिरंतन सत्य मानो। यदि तुम सद्गुरु या संत का पूजन करते हो, सद्भावना से उनकी भक्ति करते हो, तो वो श्री साईं के निमित्त ही किया गया पूजन है, वो श्री साईं की ही भक्ति है। तुम्हारा पूजन और तुम्हारी भक्ति श्री साईं तक पहुंचती है। तुमने मौली साहब की पूजा एवं उनका आदर सत्कार किया, वो सब मेरी पूजा एवं मेरा आदर सत्कार है। उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं। दोनों दो नहीं, एक ही हैं। ईश्वर का स्वरूप कोई भी हो, मगर हर स्वरूप में ईश्वर एक ही होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु इति श्री साई ज्ञानेश्वरी पंचमो अध्याय।